हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। कई बार क्या होता है कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट्स सरवाइव नहीं कर पाता, हमारे घर के एटमॉस्फेयर में वो सेट नहीं हो पाता और वो ट्रांसप्लांट के बाद मर जाता है। तो उसकी टेक केयर कैसे करनी है, उसे ट्रांसप्लांट कैसे करना है, सॉइल मिक्सचर कैसे रेडी करना है, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। यहाँ मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई हूँ नर्सरी से, आप पीछे देख सकते हैं। और यहाँ मैं रेडी कर रही हूँ पॉटिंग सॉइल। तो पॉटिंग सॉइल ऐसा सॉइल मिक्सचर होता है जिसमें हम गार्डन सॉइल के अलावा ऐसे मीडियम्स को ऐड करते हैं जिससे हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ कर पाए और घर के एटमॉस्फेयर में सरवाइव कर पाए। हर तरीके से प्लांट्स की बेटर ग्रोथ के लिए पॉटिंग सॉइल मिक्सचर रेडी करना होता है। तो यहाँ मैं गार्डन सॉइल में ऐड कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैंने ली है यहाँ पे 30% और गार्डन सॉइल लिए मैंने यहाँ पे 40%। इसके बाद मैं कोकोपीट ऐड कर रही हूँ। कोकोपीट आप 20% ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ जितना आपने सॉइल मिक्सचर रेडी किया है उसी के हिसाब से आप 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी नीम खली भी ऐड कीजिए। नीम खली से बेनिफिट ये होता है कि हमारे प्लांट्स की रूट्स में किसी भी तरीके की फंगस नहीं लगती, नीमाटोड जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते। तो नीम खली को ऐड करना होता है, तो नीम खली ऐड कीजिए। इसके बाद पॉटिंग मिक्सचर बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, हमारी टेरेस पे ज़्यादा बर्डन ना आए, मैं ऐड कर रही हूँ परलाइट। बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है ये, साथ ही साथ पोरस बनाता है मिट्टी को, ये भी पानी को ऑब्जर्व करता है। कोकोपीट भी पानी को ऑब्जर्व करता है और जब प्लांट को नीड होती है वाटर की तो ये प्लांट को वाटर प्रोवाइड करते हैं। इससे हमारा प्लांट तेज़ धूप में भी सर्वाइव कर पाता है। अभी चल रहा है अप्रैल, इसके बाद मई जून में जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होगी तो इस पॉटिंग सॉइल में अगर आप प्लांट को लगाओगे तो आपके प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे। इसमें कोकोपीट है, इसमें परलाइट है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें जिससे आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं रुकेगी। आप चाहे ग्रो बैग का यूज़ करें, चाहे आप किसी भी प्लास्टिक के पॉट का या मिट्टी के गमले का यूज़ करें, ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब तेज़ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो प्लास्टिक के पॉट में जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। कई प्लांट्स तो तेज़ धूप में ही मर जाते हैं। तो इस बार मैं अपने टेरेस गार्डन में यूज़ कर रही हूँ HDPE ग्रो बैग्स। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हर साइज़ में ये अवेलेबल है। अगर आप वेजिटेबल प्लांट्स लगाना चाहते हो तो बड़े साइज़ में भी ये अवेलेबल है। अगर आपको ये ग्रो बैग्स परचेज़ करने हैं तो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। इस HDPE ग्रो बैग में भी ड्रेनेज होल बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत छोटे हैं और वो साइड्स में हैं और मुझे इसके नीचे वाले पार्ट में चाहिए। तो मैं सीज़र की हेल्प से इसमें ड्रेनेज होल बना रही हूँ, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं ओवर वाटरिंग हो जाए कभी इस प्लांट में तो वो पानी ठहरेगा नहीं, वो पानी निकल जाएगा ड्रेनेज होल से और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आप जब भी फिल करें पॉट को तो पहले सूखे पत्तों की लेयर फिल करें पॉट में, जिससे कि ज़्यादा मात्रा में हमें उसमें मिट्टी फिल ना करनी पड़े। ये सूखे पत्ते जब नीचे दब जाएंगे मिट्टी की तो मॉइस्चर इनमें मेंटेन रहेगा एनी टाइम और ये कुछ ही दिन में लीफ कॉम्पोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूखे पत्तों की लेयर फिल करें। इसके बाद आप इसमें मिट्टी फिल कीजिए। पतझड़ के मौसम में आप किसी भी गार्डन से ये सूखे पत्ते कलेक्ट कर सकते हैं, साल भर के लिए आप इसे कलेक्ट कर लीजिए। ये हर तरीके के पॉटिंग सॉइल के नीचे आप फिल कर सकते हैं, चाहे आप वेजिटेबल प्लांट्स लगा रहे हो, चाहे आप फ्लावर प्लांट लगा रहे हो। आप किसी भी प्लांट को लगाने से पहले नीचे सूखे पत्तों की लेयर बना सकते हैं या फिर आप किचन वेस्ट की भी लेयर बना सकते हैं। कर लेते हैं कि नर्सरी से लाने के बाद क्या हमें डायरेक्ट प्लांट को ट्रांसप्लांट करना चाहिए? तो नहीं करना चाहिए। मैंने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जब भी अगर आप डायरेक्टली उसको ट्रांसप्लांट कर दोगे तो वो सेट ही नहीं होगा आपका प्लांट, वो डेफिनेटली मरेगा। आप खुद एक बार ट्राई करना, 4 से 5 दिन या फिर 6 दिन तो आप उसको रखिए प्लांट को और उसकी आप एक देखिए ऐसा कौन सा प्लेस है आपके घर का जहाँ वो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएगा। क्योंकि आप उसको रखोगे शेडी एरिया में,
कभी आप उसको सनलाइट में रखोगे। तो आप इस बात को ऑब्ज़र्व करना कि शेडी एरिया में रखने पे क्या उसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, या सनलाइट में रखने से उसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है, उसके फूल मुरझा रहे हैं। तो इन सब बातों को, इन सब टिप्स को फॉलो करने के बाद ही आप किसी प्लांट को ट्रांसप्लांट करना। यहाँ मैं इन प्लांट्स को लेकर आई थी 5 दिन पहले और आज मैं इनको कर रही हूँ ट्रांसप्लांट। एक बात का और ध्यान रखना है, अगर मिट्टी लाल है, चिकनी मिट्टी है, उस मिट्टी को आपको हटा देना है। यहाँ देखिए आप, ये रोज़ का प्लांट है, वाइट रोज़ प्लांट है, इसमें बिल्कुल भी खुशबू नहीं होती है, लेकिन ये एक डेकोरेटिव प्लांट है। जब इसमें रोजेज़ आते हैं तो ये प्लांट देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। मैं इसे लेकर आई थी, लेकिन ये लगा हुआ है चिकनी मिट्टी में, लाल मिट्टी में लगा हुआ है। हल्के हाथों से मैंने इसको टैप किया काफ़ी देर तक, लेकिन इसकी जो रूट्स है बहुत ही ज़्यादा टाइट हुई हुई थी मिट्टी में। तो मैंने क्या करा, इसको बाल्टी में डाल दिया, जिससे कि इसकी जितनी भी मिट्टी थी वो पानी में बह गई नीचे की तरफ और इसकी रूट्स को फ्री कर दिया मिट्टी ने। तो इस तरीके से मैंने इस प्लांट को ट्रांसप्लांट किया। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो विंटर प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रोज़ प्लांट ऐसा है जो आप पूरे साल लगा सकते हो। रोज़ प्लांट की टेक केयर बहुत अलग तरीके से की जाती है। तो जब भी आप अपने टेरेस गार्डन में रोज़ प्लांट को लगाएं तो इसकी टेक केयर के इम्पॉर्टेंट टिप्स होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, इसकी प्रूनिंग, सही सीज़न में इसकी प्रूनिंग हो जाए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। सेकेंडली, जब भी आप इस प्लांट को लगाएं, अगर इसमें फ्लावरिंग हो रही हो तो जो फ्लावर खिल चुके हैं उनको आप तोड़ के हटा दीजिए शिफ्टिंग से पहले, जिससे क्या होगा, जब ये प्लांट ट्रांसप्लांट होगा तो थोड़े दिन ये शॉक में जाएगा। ये प्लांट साइलेंट हो जाता है, कुछ दिन तक ये बिल्कुल वर्क नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन जब ये सेट हो जाता है 10 से 15 दिन बाद, उसके बाद ये प्लांट अच्छे से ब्रांचेस निकालता है, शूट्स निकालता है और कुछ दिनों बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। फिर फ्लावर को आप तोड़ लीजिए, फिर से ये साइलेंट होगा। तो इस तरीके से ये एक पैटर्न फॉलो करता है और इसी वे में ये चलता है। तो इसकी बहुत टेक केयर करनी होती है। साथ ही साथ ये अपने गार्डन की खूबसूरती को बहुत ही बढ़ा देता है। तो ये प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसे आप ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, इसे आप मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप प्लास्टिक के गमले में बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि तेज़ गर्मी में ये प्लास्टिक के गमले में मर जाएगा। क्योंकि मिट्टी का गमला मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है और ग्रो बैग्स भी मेंटेन करके रखते हैं मॉइस्चर को, इसीलिए उनमें आप लगा सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट ये भी प्लांट है। ये मिट्टी भूरी मिट्टी है, ये रफ़ है, चिकनी मिट्टी नहीं है। तो इस मिट्टी में तो आप प्लांट को ईज़िली लगा सकते हैं। मैंने इसको ग्रो बैग से निकाला, इसके प्लास्टिक की पॉलीथीन के ग्रो बैग से इसको निकाल के डायरेक्टली इसको मैंने लगा दिया। ये बहुत सिंपल तरीके से लग जाते हैं, बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जो लाल मिट्टी होती है वो बहुत जल्द सूख जाती है और पता भी नहीं चलता कि वो कब सूख गई। तो जब वो सूख जाती है उसके बाद वो रूट्स को डैमेज करने लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग की नीड होती है, बार बार आपको चेक करना होता है कि इसमें मॉइस्चर है या नहीं है। तो इसीलिए वो प्लांट को हानि पहुंचाती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप भूरी मिट्टी में ही लगाएं प्लांट को। और इम्पॉर्टेंट टिप इसका बहुत ध्यान रखना है कि जो सन लविंग प्लांट्स हैं उनको सनलाइट में रखना है और जो शेडी एरिया में ग्रो करते हैं उनको शेडी एरिया में रखें। रिपोर्टिंग का वर्क आपको इवनिंग में ही करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय बाय गाइज़।